जब देखा कि मक्के के लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, दो शख्सियात ऐसी थी, दो ज़ातें ऐसी थी, जब हुजूर को बशी तकाज़े में तकलीफ़ होती, सहारा दिलासा दे देती, तसल्ली दे देती, बहर तकलीफ़ होती, जनाब अबू तालिब मिल जाते। भतीजा परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, भतीजे गमज़दा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। कोई मेरे नबी को मारने आता, अबू तालिब दीवार बन जाता, रोकता, गाली देता, अबू तालिब जवाब देता। और अगर घर का मामला होता, मैं नबी बैर से गमज़दा तकालीफ उठा के घर में आता, सैयदा तैयबा अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी चादर ततहीर के साथ मेरे नबी के आंसुओं को साफ करती, मेरे नबी के चेहरे को साफ किया जाता, जो मिट्टी मेरे नबी पे फेंकी जाती उसको साफ अम्मी खतीजतुल कुबरा कर रही होती। घर में तसल्ली देने के लिए अम्मी पाक मौजूद थी, बैर जनाब अबू तालिब मौजूद था। लेकिन एक वक़्त आया, वो साएदार दरख्त जो अबू तालिब की सूरत में मौजूद था वो भी कट गया। मेरे नबी ने उसको भी अपने पास रब ने बुला लिया। जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। बैर तसल्ली देने वाला कोई नहीं, बैर हौसला देने वाला कोई नहीं, बैर सीने से लगाने वाला कोई नहीं। पराए तो पराए, अपने ही खून वाले दुश्मन बन बैठे, अपने ही चच्चा जान का दुश्मन बन बैठा। जब रब्बे जुल जलाल ने देखा कि मेरा महबूब बड़ी तकालीफ में है, बशी तकाजे पे आंखों से आंसू भी आती, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने हुक्म दिया, महबूब तकलीफ बहुत, ताइफ चले जाए। मक्के के लोग समझना अब ताइफ तशरीफ ले जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद के साथ ताइफ के सफ़र करते, लेकिन ताइफ वाले इससे बड़े उबाश, ताइफ वालों में इससे ज़्यादा बेदीनी, बेशर्मी। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को जहन्नुम से बचा के जन्नत में पहुंचाने का सबब बनने के लिए तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने दीन तबलीग का काम शुरू किया, ताइफ वालों ने टोलियां बना के खड़ा कर दिया और बाश लड़के गलियों में सामने आ गए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारना शुरू कर दिया। ताइफ की उस वादी के अंदर जहां पत्थर मेरे नबी को मारे गए, जहां मिट्टी मेरे नबी के चेहरे पे फेंकी गई, वहां 5 लड़कों की उपास टोली ने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरे पे थूक भी दिया। वह लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की तबलीग, दीन तबलीग के सिलसिले में रज़ा है रब की खातिर हर चीज़ को बर्दाश्त करता रहा, यहाँ तक ज़ख्मी हुए, खून बहा, बेहोश हो गए। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके सरहाने बैठे, आपके चेहरे को साफ करना शुरू किया। कभी आपके पाँव की तलियों को मलते, कभी चेहरे पे पानी फेंकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए, आंखें खोली, हज़रत ज़ैद अकेले मौजूद हैं। अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उबाशों के लिए बद्दुआ नहीं करते, इतनी तकलीफ दी है, इनके लिए बद्दुआएं करें, हाथ उठाएं इनके लिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद की बात सुने, लेकिन बद्दुआ के हाथ ना उठे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लेके जनाब जिब्राईल मलाइका की जमात के साथ हाजिर के सामने खड़े हैं। अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे भेजा है, आप हुक्म फरमाएं, अपने लबों को जुम्बिश दें तो मैं ताइफ की वादी को 2 पहाड़ों के अंदर मसल के रख दूंगा, ताइफ को मिटा के रख दूंगा। जिब्राईल इंतजार में कि हुजूर लब हिलाएं,
हुजूर लब्बों को जंबिश दे, हुक्म इरशाद फरमाएं, मैं ताइफ की वादी को मसल के रख दूँ। उस रहमतल लिल आलमीन नबी के हाथ बुलंद होते, हाथ उठते। तारीख़ दमिश्क में साहब तारीख़ दमिश्क लिखते हैं कि मेरे नबी के हाथ उठे, जिन उबाशों ने पत्थर मारे, जिन उबाशों ने मिट्टी घेरी, चेहरों पे थूक दिया, मेरे नबी हाथ उठा के दुआ करते हैं, मालिक ताइफ वालों को फूल अता फरमा दे। मेरे अल्लाह इन्होंने पत्थर मारे, इनको समझ अता फरमा दे, इनको जहन्नुम से निजात देते। जिब्राइल हैरान, हजरत ज़ैद हैरान कि वो पत्थर मार रही हैं, बुरा भरा कह रही हैं, लहू लुहान कर दिया गया है, और महबूब ऐसा और लजपाल ऐसा, गमखार ऐसा कि दुआ फूलों की दे रहे। बरादन इस्लाम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्के वापसी तशरीफ लाए। अब घर में जब 4 बेटियां भी हों तो बहुत सी ताकतवर भी कमज़ोर हो जाते हैं। पहले बैर कोई कहता तो अबू तालिब दीवार बन जाता। घर में गमज़ादा आते, अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तसल्ली देती, दिलासा देती। आप ताइफ से तशरीफ़ लाए तो और अम्मी खतीजतुल कुबरा का वक्त विसाल भी आ गया। अब घर में तसल्ली देने वाला, दिलासा देने वाला भी कोई नहीं। आपकी तदफीन के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रब की रज़ा की खातिर दीन मतीन का सिलसिला शुरू किया, तबलीग का। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम मक्के की वादी में फिर समझाने मेले में गए। और बादशाह ने फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर मारे, मिट्टी फेंकी। आप गमज़दा घर आए। सैयदा तय्यबा ताहिरा, सईदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, छोटी सी उम्र है, नन्ही सी जान है, अपना दुपट्टा लेके ना बाबे का चेहरा साफ करती। उस बेटी का हाथ बाबे के चेहरे पे नहीं जाता। पूछते, बाबा ये लोग क्यों मारते हैं, आपको गाली क्यों देते हैं, आप मिट्टी क्यों फेंकते हैं। मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। माह रजब मुरज्जब की 26 तारीख को जब मेरा नबी गमज़दा घर पलटता है और सईदा तय्यबा ताहिरा सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सईदा खातून जन्नत बाबे का चेहरा साफ करती है, हुजूर की आंखें अश्कबार हो जाती है। पहले अम्मी खतीजतुल कुबरा थी जो बेटियों को भी तसल्ली देती, संभाल लेती। हुजूर बैर से गमज़दा आते, मुशरिकीन तकालीफ देख के आते, अम्मी खतीजतुल कुबरा तसल्ली देती थी, दिलासा देती कि अल्लाह भली करेगा, करम करेगा। हुजूर को हौसला हो जाता। इंसान बशरी तकाजा हुजूर के साथ था। अब जब बेटी ने कहा तो हुजूर बड़े गमज़दा हुए, आंखें अश्कबार हो गई। जब बच्चियां सो गई, मेरा नबी सहने मक्के में जाके रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ बुलंद करता है, दुआ करता है। और सीरत नगारों ने लिखे 2 दिन बीत गए, मेरे नबी ने बशरी लिहाज से कोई दुनियावी चीज़ नहीं खाई। भूख ने डेरा लगाया हुआ है। शिद्दत भूख से हुजूर ने सईदा अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला जो करीम की सिस्टर बहन हज़रत उम्मे हानी के दरवाजे पर दस्तक दी। सईदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला, देखा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई मेरे वक्त जागे, आप इस वक्त अंदर आ जाए।
बहन खाने के लिए कोई चीज़ है? खुश्क टुकड़े पड़ेंगे, खुश्क रोटियाँ, बहन वही ले आ। हुजूर की खिदमत में खुश्क रोटियाँ दी, टुकड़े दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावल फरमाई। इरशाद फरमाती हैं, मेरी बहन मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। आपने बिस्तर लगा दिया, हुजूर आराम के लिए बिस्तर पर तशरीफ ले गए। सीरत निगाह लिखते हैं कि 11 साल, एक तवील अरसा ज़िंदगी का, 11 साल मेरे नबी ने मक्के और तैफ की तकालीफ को बर्दाश्त किया। कई बार हुजूर का नालैन हुजूर के खून अक़दस से भर जाते। कई मरतबा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया तकलीफ के हुजूर बेहोश हो जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़े डाल के घसीटा जाता, बल दिए जाते। 11 साल की तकलीफ बर्दाश्त की मेरे नबी ने। अब ज़हरी तसल्ली देने वाली दोनों ज़ातें चली गईं। जनाब अबू तालिब भी चले बसे, सईदा अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चल बसी। गम का साल मुकर्रर हो गया जब मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने देखा कि महबूब 11 साल से तकालीफ उठा रहा है और ऐसी ऐसी तकलीफ दी, और मेरे महबूब नबी ने एक शिकवा भी नहीं किया, हर हाल में उसके लिए दुआएं की। इस सीरत का मालिक बना के मेरे रब ने भेजा था इसको। 11 साल की तकलीफ़ के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने उरूज दिखाया लोगों को।